अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर के दौर को देख सकते हैं। यही वो मस्जिद नबवी थी जिसके ज़रिए से सारे आलम इस्लामी के फ़ैसले इसी मस्जिद के अंदर बैठकर किए जाते थे। यहीं से फ़ारस के तख्त को उल्टा जाता था, यहीं से दारा के तकब्बुर और घमंड को तोड़ा जाता था, यहीं से फ़ौज और लश्कर को भेजे जाते थे, यहीं से इस्लाह के काम को किया जाता था, यहीं से बैतुल माल के वो सारे फ़राइज़ जो गरीबों के, बेबसों के, बेकसों के काम आ सके, वो सारी चीज़ों को यहीं से अंजाम दिया जाता था। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कीजिए। हमारा इस्लामी चैनल है, हम लोगों में रोज़ एक इस्लामी वीडियो डालते हैं ताकि लोगों में इस्लामी एजुकेशन में इजाफा हो सके। आज का हमारा मौजू है मसाजिद में वो कौन से काम हैं जो होने चाहिए और वो कौन से काम हैं जो जिसे हमें शरीयत में मना किया गया है। बता सकते हैं कुछ शेख? देखिए, मसाजिदें जो है ना, इस्लाम के अंदर बुनियादी मरकज़ की हैसियत इनको हासिल है। मस्जिदों को आज के दौर के अंदर जो मस्जिदें हैं सिर्फ नमाज़ों की हद तक बाकी रह गई हैं। मस्जिदों के ज़रिए से सारी दुनिया के वो उमूर जिनको मुसलमानों की ज़रूरत हुआ करती थी वो सारे उमूर मसाजिद ही के ज़रिए से हल किए जाते थे। जैसा कि आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर के दौर को देख सकते हैं। यही वो मस्जिद नबवी थी जिसके ज़रिए से सारे आलम इस्लामी के फ़ैसले इसी मस्जिद के अंदर बैठकर किए जाते थे। यहीं से फ़ारस के तख्त को उल्टा जाता था, यहीं से दारा के तकब्बुर और घमंड को तोड़ा जाता था, यहीं से फ़ौज और लश्कर को भेजे जाते थे, यहीं से इस्लाह के काम को किया जाता था, यहीं से बैतुल माल के वो सारे फ़राइज़ जो गरीबों के, बेबसों के, बेकसों के काम आ सके, वो सारी चीज़ों को यहीं से अंजाम दिया जाता था। तो आज जो हमारी मस्जिदें सिर्फ नमाज की हद तक सुकड़ कर रह गई हैं, हमें हमारी मसाजिद को मस्जिद नबवी के नमूने पर लाना चाहिए कि किस तरह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हज़रात सहाबा के हल्के लगते थे, दीनी माहौल वहाँ पर हुआ करता था। एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दौर के अंदर ज़िक्रुल्लाह के हल्के लगते थे, तो दूसरी तरफ कुरान करीम के समझने का माहौल था। तो फिर वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को नोट किया जाता था और वहीं से सारी दुनिया के अंदर दावत पहुँचाने का जो मिशन है उसको अंजाम दिया जाता था। तो ये वो काम है जो मस्जिदों के अंदर होने चाहिए और सारी दुनिया के मसाजिद का नमूना इसी मस्जिद नबवी के नमूने पर आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूछिए क्या पूछना था। हम लोग लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, रोज़ एक इस्लामी मौजू। तो आज का हमारा सवाल है मसाजिद के ताल्लुक से। जी, क्या मसाजिद में वो कौन से काम हैं जो होने चाहिए और मसाजिद में वो कौन से काम है जो ना होने चाहिए। शरीयत में जिसको हुक्म दिया गया कि मसाजिद में करें काम और वो कौन से काम है जो मसाजिद में मना किया गया है, शरीयत में मना किया गया है मसाजिद में ना होने काम। बता सकते हैं कुछ आप? जी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। देखिए, मस्जिद जो है इस्लाम का एक किला होता है और मस्जिद सिर्फ नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए नहीं बल्कि पूरी मालूमात के लिए, इस्लाम के काम के लिए, जैसे कि 5 वक्त नमाज की तालीम व तरबियत है या घरेलू मामलात हैं या कारोबार के मसाइल हैं या खाने पीने के हैं, शादी ब्याह के हैं, ये सारे काम जो है मस्जिद की तरफ से होना चाहिए। मस्जिद में उस चीज़ की तालीम देना चाहिए, उसकी तरबियत देना चाहिए कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आइए, नमाज के बाद में हमको अपना कारोबार सच्चाई के साथ करना चाहिए। घरों में जाके अपने जो अगर बीबी है तो बीबी के हुकूक अदा करने के ताल्लुक़ से जो है उनको भी समझाना चाहिए और जायज़ कामों के साथ में जायज़ तरीके से पाकी के साथ में जो है ना, जैसे खाने के, पीने के या रहने के जो है असबाब है वो इस्लामी तरीके से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मस्जिदों में उसकी तालीम और तरबियत देना चाहिए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत सारे अच्छी चीज़ बताए हैं आपने, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।